हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सभी? प्रणाम जी, अलका राय जी नमस्कार, प्रवेश जी नमस्कार। दोस्तों, जो भी सदस्य है मुस्कुराता भारत को ज्वाइन कर चुके हैं, सबको एक साथ नमस्कार। प्लीज अलग अलग नमस्ते ना करवाना, सारा ध्यान फिर वहीं जाता है बार बार। सबको नमस्कार जी। शिवा जी, मनोरथ जी, नीतू जी, संजय जी और पूनम जी, सबको नमस्कार एक साथ में। अभी दिख तो जाते हैं, सबको अलग अलग नाम लेंगे तो फिर है ना। मोहनलाल जी आप भी प्लीज। धन्यवाद। चलिए, आज टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ चीजें जो आपको समझनी बहुत जरूरी हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है और उन्हें वीडियोस मिल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज मिल रहा है। लेकिन उनके माइंड में ना एक गलती रह जाती है। उनको लगता है कि सर ने हमारी बात नहीं सुनी है। दोस्तों, आप लोग जो बात बताना चाहते हैं, हजारों लोग हमें वही बात बता चुके हैं, है ना। आप समझिए, आपकी जो प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे काम करने से कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा जड़ पे काम करने से। मैं पहले कई बार बता चुका हूं। आपको चाहे घबराहट होती है, काम करने का मन नहीं लगता, ठीक है, आपको नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग चलती है, नेगेटिव थिंकिंग चलती है, सब चीजों में एक बात कॉमन है कि आपका मन जो है वो क्या होता है, आपकी बात नहीं मानता है। अगर हम मन पे काम करना शुरू कर दें, धीरज के साथ, संयम के साथ, धीरे धीरे मन को शांत करते रहें, तो कुछ दिनों के बाद मन ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मन शांत होना शुरू होता है, मानसिक समस्याएं कम होना शुरू हो जाती हैं। अब मन को शांत करने के लिए आपको एक क्लास करवाई गई है। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। वो आपके मन को स्पिरिचुअलिटी के तौर पर और मनोविज्ञान के तौर पर, हमारे शरीर के सिद्धांतों के तौर पर आपको ठीक करना शुरू करती है। हम्म। अब आपका काम क्या है कि आपको लगे या ना लगे, आपको हो सकता है कि 5 दिन में, 3 दिन में लगे मेरे को कोई फर्क नहीं मिलता। दोस्तों, उस एक्सरसाइज से हजारों लोगों को फायदा हो चुका है। आपको बिना ये देखे कि मेरे को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उस एक्सरसाइज को करते रहिए। अगर आपको उस एक्सरसाइज से फायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपको उस एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ रहे हैं? अगर थोड़ी बहुत जरूरत होती तो 2-3 दिन में आपको फर्क दिख जाता। और अगर इतने दिनों में भी फर्क नहीं दिख रहा, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको सिर्फ उस एक्सरसाइज को धीरे 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 जैसे बताया गया है वैसे करते रहना है। और साथ में जो आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलती हैं उसमें जो रूल बताते हैं दोस्तों, उसको लिख लेना है अपने कॉपी में और उसको फॉलो करना है। यकीन मानिए, जितना रिलैक्स होकर, जितना धैर्य के साथ, आप जितना समय देकर उस एक्सरसाइज को और उन रूल्स को फॉलो करेंगे, आपकी मानसिक समस्याएं गायब होना शुरू हो जाएंगी। अब काफी लोगों को लगता है कि सर ने हमें टाइम नहीं दिया। दोस्तों, आपको पता है, जब हमारी पर्सनल जो क्लास होती है ना, उसकी लगभग फीस ना 2000 रुपीज होती है, जिसमें हम एक आदमी को 20-25 मिनट, 30 मिनट का समय देते हैं। आप देखिए कि अगर मैं सबको, अगर सबसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी देने लगूं, तो एक दिन में मैं 8 से 10 से ज्यादा लोगों का हेल्प नहीं कर सकता। कर सकता हूं या नहीं? मेरा टाइम तो उसी में चला जाएगा, 8 से 10 लोगों पर। और एक आदमी को एक दिन टाइम दे दूंगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? हमें एक आदमी को कम से कम 10, 12, 15 बार टाइम देना पड़ता है, फिर जाके कहीं उसको लाभ मिलता है, फायदा होता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो एक महीने में सिर्फ 10 लोगों को ठीक कर पाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि यार प्रॉब्लम जो है बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी है, बहुत लोगों को जरूरत है, इसलिए हमने एक सिस्टम बनाया है कि भाई कम से कम खर्चे में आपको वो फॉर्मूला दिया जाता है कि इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। इससे बहुत लोग ठीक हुए हैं। लेकिन जब आप घबराने लगते हो कि सर ने मेरे से बात नहीं की, मेरे से बात नहीं की, मेरे से बात नहीं की, दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कभी भी। बात करने से कुछ नहीं होगा, सुनने से ठीक होगा। जो आप बार बार बताते हो, मेरे को हार्ट अटैक ऐसा लगता है, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मेरे को पैनिक अटैक आता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सिर में दर्द रहता है, सर नींद नहीं आती, इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही तो हमने ये कोर्स बनाया है। समझ रहे हैं? और मैं फिर दूसरी बार क्या बताता हूं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हर एक इंसान के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। किसी की लाइफ के अंदर अलग सिचुएशंस होती हैं, किसी की लाइफ के अंदर अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं।
अब किसी की लाइफ में मान लीजिए सचमुच में कोई चिंता वाली बात है, कोई उसके केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर सचमुच में रियलिटी बेस्ड कोई प्रॉब्लम है तो उसका असर भी बीमारी को ठीक होने में लगता है। अगर लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो बीमारी ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। समझ रहे हैं? दो तरह की बीमारियां होती हैं, ये मानसिक बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक वो होती है जिसके पीछे रीजन होता है बीमार होने का, मान लीजिए कोई बुरी घटना हो गई या कोई चिंता वाली बात है। अगर कोई ऐसी बात है तो क्या होगा? हम्म अगर कोई ऐसी बात है तो टेंशन स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको संभालना थोड़ा सा हमें आना चाहिए। अगर हम उसको संभाल पाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसके अंदर रीजन कुछ भी नहीं होता, लेकिन इंसान डरता रहता है, सोचता रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन को आदत हो जाती है डरने की, सोचने की, नेगेटिव सोचने की। तो जब मन को आदत हो जाती है तो उस आदत से बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सर से बात कर लोगे तो आपका जो वो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है उसको एक प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से चलेंगे तो धीरे धीरे ठीक होगा। अब बहुत बार बहुत लोगों को चलती होती है कि काफी लोग कहते हैं सर हमें शादी करवानी है, हमें जल्दी ठीक कर दो। भाई शादी आपने करवानी है, बीमारी को थोड़ी ना शादी करवानी है वो जल्दी ठीक हो जाए, है ना? बीमारी तो अपने हिसाब से ठीक होगी, उसको क्या फर्क पड़ता है आपको क्या काम है क्या काम नहीं है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी हमें है, प्रॉब्लम हमें है, जरूरत हमें है, प्रेशर हम पर है। भाई बीमारी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा भी हमें कितनी भी जल्दी है, इस बात से बीमारी को फर्क नहीं पड़ने वाला। जो रूल फॉलो करेंगे तभी हम ठीक हो पाएंगे। समझ गए? अब दूसरी बात, अब काफी लोगों के साथ क्या होता है, काफी लोग कहते हैं सर हम ठीक हो गए थे, हम बढ़िया हो गए थे, हम पहले से काफी बेहतर हैं, फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। ये मानसिक समस्याएं जिद्दी होती हैं। एक बात यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बताना चाहूंगा, याद रखना दोस्तों, सिर्फ बात यहाँ पे मानसिक समस्याओं की नहीं है, यहाँ पर बात जीवन के एक सत्य की है, सत्य की है। वो सत्य यह है कि उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, चाहे वो जीवन का आपका बिजनेस हो, आपके रिश्ते हो, आपका स्टडी हो, या कोई और कोई काम हो, या आपके स्वास्थ्य हो, या आपके मानसिक स्वास्थ्य हो। उतार चढ़ाव सत्य है। जो इंसान सोचता है कि भाई मैं इस तरह से ठीक हो जाऊं कि मुझे 1% भी दिक्कत ना रहे, मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आए ही नहीं, है ना, यहाँ पे जब ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं तब आप अपनी मानसिक समस्याओं को ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमें सत्य को समझकर चलना पड़ेगा। काफी लोग क्या करते हैं, ठीक होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सर हमें फायदा है, बहुत फायदा है, हम 80% ठीक हो गए, 90% ठीक हो गए, और उसके बाद क्या चाहते हैं वो कि बस जो ये 5-10% रह गया ना सर, इसको आज ही ठीक कर दो। जैसे ही ऐसा सोचते हैं कि इसको आज ही ठीक कर दो तो क्या होगा? क्या होगा? माइंड के ऊपर फिर से प्रेशर, नेगेटिविटी, घबराहट पैदा होनी शुरू हो जाएगी। क्यों नहीं समझते हैं कि भाई मानसिक जो समस्या है वो समय लेती है। अब डिपेंड, मैं बार बार क्या बोलता हूं, हमारे पास ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें ये माना जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, और हमारे पास 4-4, 5-5 दिन में या 5-5 मिनट में भी केस ठीक हुए। माइंड है, खेल है, जो जितना जल्दी समझ जाएगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। हम्म अब कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, दिखने में बड़ी छोटी होती हैं, लेकिन समय लेती हैं। जब हम कहते हैं सर हम समय देने के लिए तैयार नहीं है, हमें तो आज ही ठीक करो, उस इंसान को कोई ठीक नहीं कर सकता। आपको अपनी सच्चाई समझनी होगी। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम दो हिस्सों, काफी बार क्या होता है प्रॉब्लम दो हिस्सों में बटी होती है, बताता हूं किस तरह से। एक इंसान को 100% जो प्रॉब्लम है उसके 2-3 हिस्से होते हैं। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, 20-30% प्रॉब्लम 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। उसके बाद आता है थोड़ा सा मुश्किल हिस्सा, जो कि ठीक होने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ले लेती है। उसके बाद आता है लास्ट का 10-20% हिस्सा। जो ये लास्ट का 10-20-30% हिस्सा होता है, ये समय लेती है ठीक होने में। ये 2 महीने ले सकते, 3 महीने ले सकते, 6 महीने ले सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सर नहीं, हमें बाकी तो हो गए थे, हम तो फिर से बीमार हो गए हैं, हमें ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जितना ठीक होना था हो गए, अभी बाकी ठीक नहीं हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो आपको फर्स्ट स्टेप पे जो रूल सिखाए जाते हैं उस रूल से जितना आप ठीक हो सकते थे मैक्सिमम ठीक हो गए हैं। आगे ठीक होने के लिए आपको कुछ जो एक या दो कोर्सेज, दो तो है ही नहीं, उसके बाद एक ही कोर्स है मेन, बाकी तो मेडिटेशन है हमारा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो कोर्स है उसको लेना जरूरी हो जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए भाई? अगर भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम आपको नहीं पता, है ना? अगर आपको वो नियम नहीं पता, मेरा काम तो इलाज बताना है ना। यस या नो? मेरा अब उस इलाज को आप लेना नहीं चाहेंगे। अभी कितने यहाँ पे ना जस कौर जी हैं, अभी लेटे हुए हैं, जस कौर जी को मैंने देखा। ठीक है, अभी जस कौर जी ने देखो वही गलती की थी, इनको मैंने कितनी बार बोला था। ये कहते मैं जी सर मैडम सर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इन्होंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम मैंने इनको बोला कि मैडम कंटिन्यू कीजिए कोर्स को, ये जरूरी है करना। अभी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है, नहीं तो फिर से बीमार हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं सर हम ठीक हो गए, हमें जरूरत ही नहीं आगे। चलिए भी ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टाइम आता है, उतार चढ़ाव आता है, जो रूल्स नहीं पता वो फिर से बीमार कर देते हैं। फिर आके क्या कहते हैं काफी लोग, सर हम तो फिर से बीमार हो गए। सर ने बीमार नहीं किया, आपने जो रूल छोड़ दिए, जो नहीं सीखे, उस कारण से बीमार हुए, या माइंड के रूल्स को तोड़ा गया इसलिए जो प्रॉब्लम आई है। बिल्कुल वैसा ही है, मैं कहता हूं जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना सड़क पे, रूल्स बने हुए हैं, बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं गाड़ी के, ड्राइविंग के, है ना? बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। जितने हम रूल्स को तोड़ेंगे, चालान कटने के चांसेस उतने ज्यादा है ना? तो अब डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा रूल्स तोड़ रहे हैं, उतनी ज्यादा समस्याएं आने के चांसेस है। मानसिक समस्याओं को समझिए दोस्तों, मानसिक समस्याएं जो हैं दोनों तरह की होती है। पिछली बार किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कि माइंड के केमिकल्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं केमिकल्स भी। केमिकल्स का इंपॉर्टेंस भी होता है, अगर केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो भी मानसिक समस्याओं में दिक्कत आती है। कुछ जो समस्याएं हैं वो जेनेटिक भी होती हैं, हमारे खून के अंदर भी आई होती हैं। तो हमें यहाँ पे एक दो चीजें समझनी पड़ेगी कि अगर जो प्रॉब्लम है वो इम्बैलेंस होने के कारण आई है, केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण आई है, उस सिचुएशन में हमें कुछ टाइम तक दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ सकता है। कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि दवाइयां लेनी नहीं है छोड़ दो, नहीं। कुछ समय तक दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ सकता है, ये गलत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में, अपने सोच में प्रयास कर करके अपनी सोच को बदलते रहेंगे, बदलाव लाते रहेंगे, आप देखेंगे कि मानसिक समस्याएं जो है कम होती रहेंगी, इम्बैलेंस जो है, केमिकल इम्बैलेंस, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब उतनी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी पहले पड़ रही थी। और समय बीतने के साथ, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बीतने के साथ वो दवाइयां कम होती रहेंगी और दवाइयां बंद हो जाएंगी। समझ रहे हैं? दूसरा, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिनके माता पिता के खून में दिक्कत होती है, उनको माता पिता से ये प्रॉब्लम आई होती है, ऐसे केस को ठीक होने में 6 महीने भी लग सकते हैं। अब कैसे लगेंगे टाइम? देखिए, इंसान का ना एक रूल होता है, वो होता है आदत। अब दिमाग को एक नेगेटिव होने की आदत हो चुकी है जो कि उसके खून में थी। लेकिन एक चीज याद रखिए, दिमाग कुछ भी सीख सकता है। जब हम लगातार माइंड को हैप्पी रहना सिखाते हैं, पॉजिटिव रहना सिखाते हैं, उसकी टेक्निक्स हैं जो उस कोर्स में बताई गई हैं, जब वो उन टेक्निक्स के द्वारा वन बाय वन हम पॉजिटिव रहने के लिए लगातार अपने आप को ट्रेंड करते रहते हैं, तो धीरे 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 बदलाव आते रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वो यह है, काफी लोगों के साथ एक चीज होती है कि वो कहते हैं सर प्रॉब्लम वापस से आई है। मैं मानता हूं वापस से आती है, किस सिचुएशन में आती है, क्योंकि अभी कुछ चीजें रह गई हैं, या तो सीखनी रह गई हैं, या माइंड को अभी उस लेवल तक ट्रेंड नहीं किया गया जहां से वो वापस ना आए। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि जो चीजें रह गई हैं उसको भी हटाना जरूरी है, और अगर उसको ट्रेंड नहीं किया गया है तो वो वापस आ रही है। लेकिन एक चीज देखने वाली होती है कि जब ये प्रॉब्लम लौट कर आती है, तो 99% लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि प्रॉब्लम पहले जितनी नहीं आती है, और पहले जितनी देर नहीं रहती है, पहले जितना नहीं घबराते हैं, संभाल लेते हैं। यस या नो? यस या नो? टाइप कीजिए।
बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे समझना होगा। तो क्या ये इंप्रूवमेंट नहीं है? क्या आप अपनी जो प्रॉब्लम्स को संभाल पा रहे हैं, उससे जल्दी बाहर आ पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप पहले से ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, क्या ये इंप्रूवमेंट नहीं है? है ना। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये मानसिक समस्या है। भाई आप मेरे पास आए हो, मैं आपको ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। काफी लोग मेरे पे गुस्सा करने लगते हैं, सर हम ठीक नहीं हुए। भाई मैंने बीमार किया था क्या? मैंने बीमार किया था? मैं ठीक करने वालों में से हूं। मैंने आपको ठीक कितना किया आप ये देखिए पहले, है ना। भाई जितना रुपए में आप ठीक हो रहे हैं, आपको आप खुद कहते हो कि सर लाखों रुपए लग गए, हमें फायदा नहीं मिला था, है ना। और इस कोर्स से आप देखिए कि कितने रुपए का आपको फायदा मिला। तो दोस्तों सच्चाई को समझ के चलना पड़ेगा। दुनिया में वो हार जाता है जो ओवर एक्सपेक्टेशंस करके चलता है। जब हम जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हैं या गलत उम्मीद करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ना कहीं हम संभल जाएंगे। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ज्यादा खतरनाक है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मतलब बीमारी तो है 6 महीने में ठीक होने वाली, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं भैया 15 दिन में ठीक हो जाए। तो इलाज गलत है या एक्सपेक्टेशन गलत है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग, ना तो सब लोगों को मैं टाइम दे सकता हूं। देखिए मैंने वो इलाज एक ग्रुप में बना के दे दिया है, फॉलो करना आपका काम। यस या नो? ऐसे सीक्रेट्स जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, वो सीक्रेट्स आप सीख रहे हैं। हम्म। जिसपे मेरे आज तक लाखों रुपए लग गए, वो आपको मतलब एक, कितना बोले, एक मूंगफली का दाना होता है ना, उससे भी कम चार्जिंग पे अगर आप अपनी बीमारी का हिसाब लगाएं और उसका हिसाब लगाएं जो आपको आपसे फीस ली जा रही है, क्या चार्जिंग है उसकी। इतने से इससे ज्यादा पैसे तो आप जब डॉक्टर से मिलने जाते हो ना दूसरे शहर में, तब लगा जाते हो। गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा आ जाता है आप लोगों का, है ना। तो समझिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि यार आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं कि मानसिक समस्याएं जो हैं इनको ठीक होने का एक पैटर्न होता है। 10-20% समस्याएं, 30% समस्याएं पहले 10-15 दिन में ठीक हो जाती। आगे की 20-30% समस्याएं 1 महीना ले सकती हैं, 2 महीने ले सकती हैं। बाकी बची हुई समस्याएं, सबकी नहीं बता रहा, अलग अलग लोगों की समस्याएं अलग अलग तरह की है। कुछ लोग पहले 15 दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। हम्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे की 10-20-30% बच जाती है प्रॉब्लम, उसको ठीक होने में भैया 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके जीवन में जो सिचुएशंस क्या चल रही हैं, आप किस समाज में रह रहे हैं, आपके घर का माहौल क्या है, आपके जीवन की परिस्थितियां क्या है, आपकी हेल्थ की परिस्थितियां क्या है, बीमारी किस तरह की है। तो जब हम माइंड को पॉजिटिव ट्रेनिंग लगातार देते रहेंगे तो जीत जाएंगे। और जीत का एक नियम क्या है? एक ना कहानी है, बहुत पुरानी है, पहले कभी समझ नहीं आई, अब समझ आती है। एक बाबा जी थे एक गांव के अंदर, और लोग कहते थे कि ये जब नाचते हैं तो बारिश आ जाती है। जब ये नाचते हैं तो बारिश आ जाती है। वो जो है ना, अलग कुछ पांडिचेरी नाम से कुछ है शहर, उस साइड के कोई होंगे जहाँ पे जल्दी जल्दी बारिश आती रहती थी उस साइड में। तो क्या हुआ कहते थे, जब ये नाचते हैं तो बारिश आ जाती है, तो बड़े लोग उसको पूजते थे, पूजा करते थे, उसका मान सम्मान करते थे। एक बार उसने किसी ने पूछा कि बाबा जी ऐसा कैसे है, आप नाचते हो तो बारिश कैसे आ जाती है? उसने कहा मैं नाचता हूं तब बारिश नहीं आती है। कहता मैं नाचता तब तो कहूं जब तक बारिश नहीं आती है। समझ रहे हैं? मतलब आप चाहते हैं कि, हाँ जी, पांडिचेरी नहीं, चेरापूंजी। पांडिचेरी क्या है फिर? अरे भाई नाम भूल गए थे, उस टाइम पढ़ा था, अब भूल गए, बहुत टाइम पहले पढ़ा था, भूगोल में 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा सुनिए, ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनिए। तो काफी लोग सोचते हैं कि सर हमने कोशिश कर ली, अब हम ठीक नहीं हुए हैं, पूरा ठीक नहीं हुए। तो कोशिश करने से पूरा ठीक नहीं होगे। जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाते, आपकी प्रॉब्लम अलग है,
तो टाइम ले रही है, तो आपको तब तक कोशिश करनी है, तब तक चीजों को सीखना है जब तक हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो इसीलिए आप तनाव में हो, जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो इसीलिए आपको घबराहट होती है, चिंता होती है, नेगेटिव थॉट आते हैं, ऐसा नहीं है। आम लोगों को भी आते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे ही प्रॉब्लम आई आप ये मान लेते हो कि मैं बीमार हूं मानसिक तौर पे इसलिए मेरे को नेगेटिव थॉट आ रहे। ये विचार आपको बीमार करता है, समझ रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा आम लोगों को भी ये चीजें होती हैं, समझ गए? तो सबसे पहले दो तीन चीजों को समझिए, अपनी समस्या को स्वीकार कीजिए, कितना समय लेने वाली समस्या है, उस हिसाब से अपने आप को समय दीजिए। ठीक होने के लिए जो रूल्स सिखाए जाते हैं कोर्स में, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद ठीक होने के लिए खुद को समय दीजिए और तब तक चीजें सीखते रहिए जब तक ठीक नहीं हो जाती। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आती है उससे घबराइए मत, अपने आप को बताइए जितने पहले, अगर 70% ठीक हो गई, 80% ठीक हो गई, 90% ठीक हो गई, तो 10-20% बच गए तो ये भी ठीक हो जाएगी। और जब वो वापस आती है तो घबराने की बजाय जो नियम बताए गए हैं ठीक होने के उसको उपयोग कीजिए। लास्ट चीज याद रखिए, सिर्फ बीमार लोगों को नेगेटिव थॉट नहीं आते, जो सही होते हैं, जिनको लगता है कि हम सही हैं, उनको भी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, उनको भी कभी कभी डर लग जाता है, उनको भी कभी कभी नींद में समस्या आ जाती है, उनके भी कभी कभी मूड अपसेट हो जाता है, उनका भी कभी कभी मूड सैड हो जाता है। लेकिन हम क्या मानते हैं, मेरा काम करने का मन नहीं किया इसका मतलब मैं बीमार हूं, मेरे को गुस्सा आ गया तो इसका मतलब मैं बीमार हूं, आज मेरा घर पे मूड अपसेट है तो इसका मतलब मैं बीमार हूं। ऐसा नहीं है, इस वहम से बाहर आइए, रोबोट नहीं बनना है। काफी लोग सोचते हैं भाई मेरे को ऐसा बना दो दिमाग में कोई नेगेटिव विचार ना आए, मैं कभी डरूं ही नहीं, मेरे को किसी चीज का बुरा ही नहीं लगे। हाँ, रोबोट बनना है क्या? जब तक दिल के, ये हमारे आत्मा के अंदर मन बुद्धि अहम का जो मिश्रण है वो है, तब तक ये सारी भावनाएं जिंदा रहेंगी। पत्थर का थोड़ी बन जाएगा मन कि फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो अगर हम जिंदा जिंदा इंसान है तो ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर से हमें गुजरना पड़ेगा, कभी खुशी भी होगी कभी गम भी होगा, समझ गए? जो समझ के थम्स अप कीजिए। ये कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं जीवन के अंदर, लेकिन हम उसको इस तरह से देख देख करके मैं बीमार हूं करके बीमार हो जाते हैं, समझ गए? तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, तब तक लड़ना है जब तक जीत नहीं जाते। और जीतने का रूल क्या है? सीखना ही जो जीतने का सबसे बड़ी कुंजी है, जितना सीखते रहेंगे उतना बाहर आते रहेंगे। अब आप मान लो 70% ठीक हुए, कोई 90% ठीक हुआ, तो क्या किया? क्या मैंने कोई दवाई दी? क्या मैंने कोई दवाई दी? मैंने सिर्फ सिखाया कि कहाँ पे क्या बदलाव करना है, आप उसका बदलाव को कर पाए, आपने उस बदलाव को किया तो आप ठीक हो गए। तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी प्रॉब्लम रह गई उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं करना, हमें कुछ और चीजें सीखनी है बस। कुछ स्पिरिचुअल पार्ट होता है, अभी तो दूसरी चीजें चल रही हैं हमारी, इसके बाद स्पिरिचुअल पार्ट आएगा थोड़ा सा। जब हम अध्यात्म को समझने लगते हैं, ईश्वर को अपने साथ लेने चलते हैं, तो जीवन में बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो जीवन से, ईश्वर से संबंधित जो चीजें हैं वो भी हमें सीखनी पड़ेंगी। जिस चीज को नहीं सीखेंगे वहां पे मार खाएंगे, बस सिंपल सा रूल है जीवन का। जब भी जिंदगी में हम दुखी हो परेशान हो तो एक बात याद रख लेना, मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं जिसके कारण मेरी जिंदगी के अंदर दुख परेशानी अशांति डिप्रेशन एंजाइटी और ये समस्याएं जो हैं, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हैं चाहे वो बिजनेस की समस्याएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम गलती कर रहे हैं जिस कारण से प्रॉब्लम आ रही है।